बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 11 जून 2020 दिन है आज जुमेरात का। वीक का सेकंड लास्ट का ट्रेडिंग सेशन था। आज चेक करेंगे आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर रिव्यू लेंगे, कौन से सेक्टर में आज तेज़ी देखी गई है, कौन से में आज डाउन हुए। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स जो हैं जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स एंड लोकल्स की बाइंग सेलिंग को एक नज़र देखेंगे। आज के रिजल्ट्स अगर हुए तो उसको रिव्यू करेंगे। कल के लिए आने वाले इवेंट्स जो हैं, बोर्ड मीटिंग्स और बुक क्लोजर्स वगैरह की डेट्स को एक नज़र देखेंगे। एंड पे जो है वो चार्ट्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है आज 63 पॉइंट के इजाफे के साथ 35,128 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 0.18% का ओवरऑल इंक्रीज देखा गया है। इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी वो 35,113 के लेवल पे दी थी। कल की क्लोजिंग से तकरीबन जो है वो 50-60 पॉइंट अबव दी थी। और अपना जो इंट्राडे हाई पोस्ट किया था वो 35,253 का पॉइंट पोस्ट किया है। 188 पॉइंट्स का इजाफा किया था एक मरहले पे 0.54% के हिसाब से। फिर इंडेक्स में थोड़ी सी करेक्शन देखी गई है, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ लोग गए हैं। और जो अपना लो पोस्ट किया इंडेक्स ने वो 34,995 का लेवल किया है। तकरीबन 70 पॉइंट्स जो है ना वो आज नेगेटिव गई थी, लेकिन फिर एंड पे रिकवरी आई और इंडेक्स ने जो है वो 53 पॉइंट के इजाफे के साथ 35,128 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। 145 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम आज लगा है, जो कि 5 डे की एवरेज है 125 मिलियन शेयर्स उससे ज़्यादा हैं। कल की निस्बत भी थोड़ा से वॉल्यूम ज़्यादा लगे हैं। कल 139 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम लगे थे और आज जो है वो 145 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। पी रेशो जो है वो 9.2 पे आ गई, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.51% पे है। टोटल 55 स्क्रिप्ट्स आज अपसाइड पे गए हैं, जबकि 38 स्क्रिप्ट में आज डाउनफॉल देखा गया है। 7 स्क्रिप्ट ऐसे थे जिनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, अनचेंज गए हैं। आज के पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो KSE 100 इंडेक्स में जो पॉजिटिव आज कंट्रीब्यूट किया है वो फर्टिलाइजर सेक्टर रहा है। 60 पॉइंट उसने इंडेक्स में ऐड किए। दूसरे नंबर पे सीमेंट्स रहे हैं आज के। सीमेंट्स ने 44 पॉइंट्स ऐड किए। इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज की तरफ से भी 24 पॉइंट ऐड हुए हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट ने 19, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से 10 और केमिकल ने 8 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने इंडेक्स से 45 पॉइंट निकाले। कमर्शियल बैंक्स भी आज डाउन किए हैं, 36 पॉइंट इससे निकले हैं। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की तरफ से भी 22 पॉइंट निकले हैं। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने जो है वो 11 पॉइंट्स ओवरऑल इंडेक्स से लूज किए हैं। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स रहा है वो दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर से तकरीबन 26 पॉइंट ऐड किए हैं। फौजी फर्टिलाइजर दूसरे नंबर पर रहा है 24 पॉइंट के साथ। लकी सीमेंट ने भी 24 पॉइंट ऐड किए हैं। मीज़ान बैंक लिमिटेड की तरफ से 19 पॉइंट ऐड हुए हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने भी 19 पॉइंट ऐड किए हैं। बैंक अल हबीब की तरफ से 13, जबकि निशात मिल्स लिमिटेड ने 12 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे UBL ने इंडेक्स को सबसे ज़्यादा ड्रैग किया है, तकरीबन 32 पॉइंट इंडेक्स से निकाले हैं। HPL दूसरे नंबर पे रहा है 23 पॉइंट के साथ। OGDCL ने भी आज 21 पॉइंट इंडेक्स से निकाले हैं। नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड की तरफ से 17, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने 14, जबकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने जो है वो 9 पॉइंट इंडेक्स से लूज किए हैं। आज के सेक्टर की तरफ देखें तो पॉजिटिव सेक्टर में से टेक्सटाइल स्पिनिंग आज सबसे टॉप पे रहा है। 2.20% का ओवरऑल अपनी वैल्यू में सेक्टर ने इजाफा किया है। इंजीनियरिंग सेक्टर भी आज प्लस में गया है 1.71%। इन्वेस्टमेंट, बैंक्स एंड सिक्योरिटीज कंपनीज में 1.62% का इंक्रीज देखा गया है। लेदर सेक्टर में भी 1.45% का इंक्रीज हुआ है। पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में 1.44%। सीमेंट्स में भी 1.43%। ऑटोमोबाइल असेंबलर जो है 1.27%। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में 1.04%, जबकि केमिकल सेक्टर में भी 1.04% का इजाफा देखा गया है। फ्लिप साइड पे जो है रिफाइनरी सेक्टर आज डाउन गए हैं 1.30% के 1.30% रिफाइनरी सेक्टर में आज ओवरऑल डिक्लाइन देखा गया है। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी 1.23% डाउन गए। ENP सेक्टर में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर भी आज 1.02% डाउन गया है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में 0.53, जबकि कमर्शियल बैंक्स में 0.33% का डिक्लाइन देखा गया है। अदर इंडेक्स की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में 25,010 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है और 12.89 पॉइंट्स का इसमें ओवरऑल इजाफा हुआ है। 0.05% ये आज इंक्रीज हुआ है। 270 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है।
KSE 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 18 पॉइंट्स की ज्यादा हुई है। 15,330 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 81 मिलियन वॉल्यूम टोटल इसमें भी लगे। मीज़ान के 30 इंडेक्स की बात करें तो 306 पॉइंट्स का इसमें इजाफा हुआ है। 0.55% इजाफे के साथ 56,021 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। और ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो इसमें 76 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मीज़ान के आल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 17,343 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तकरीबन 64 पॉइंट का इसमें इजाफा हुआ है। 0.37% के हिसाब से 163 मिलियन शेयर्स का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है। ETF में UBL के ETF की बात करें तो उसमें भी 16 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.16% इजाफे के साथ 10,467 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। और वॉल्यूम जो है इसमें 11 मिलियन शेयर्स जो है वो ट्रेड हुए हैं। NIT का जो ETF है उसमें डिक्लाइन देखा गया है 0.16% का। 12 पॉइंट्स की कमी के साथ 8,040 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। और ओवरऑल इसमें वॉल्यूम जो है वो 13 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मार्केट मूवर्स की जानिब चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो आज के हमारे टॉप 10 वॉल्यूम लीडर रहे हैं, मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं, वो कौन कौन से रहे हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से सबसे टॉप पे पावर सीमेंट रहा है। आज 19 मिलियन शेयर्स का आज इसमें ट्रेड हुए हैं और 4.61% का इसमें इजाफा भी हुआ है। TRG पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा है 14 मिलियन शेयर के साथ। तकरीबन 0.49% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। यूनिटी फूड में भी तकरीबन 10 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज और 1.17% जो है इसमें इजाफा देखा गया है। एंग्रो पॉलीमर में भी आज ज़बरदस्त वॉल्यूम लगा है। तकरीबन 10.28 मिलियन शेयर्स का आज इसमें वॉल्यूम बढ़ा है। 1.17% इसमें ओवरऑल इजाफा भी हुआ है। मैपल लीफ सीमेंट्स भी आज पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। 1.99% का इजाफा हुआ है। 9.93 मिलियन शेयर इसमें ट्रेड हुए। हेस्कोल पेट्रोलियम में 8.12 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं और ये 0.21% डिक्लाइन हुआ है देखा गया इसमें। एसगैट 9 लिमिटेड में भी 7.98 मिलियंस का वॉल्यूम पड़ा है और 6.76% इसमें इजाफा भी हुआ है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के जो राइट्स हैं वो आज भी नेगेटिव साइड पे क्लोज हुए हैं। 3.92% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। और वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 8 मिलियन शेयर इसमें भी लगे हैं। हम नेटवर्क में जो है वो 7.35 का मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। 4.39% ये अप गया है। गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड जो है उसमें भी 5.92 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और ये 1.83% का इसमें इजाफा भी देखा गया है। टॉप 10 जो गेनर्स हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले फ्लाइंग सीमेंट्स आज भी टॉप गेनिंग लिस्ट में है। 10.62% का इसमें इजाफा देखा गया है। SSML दूसरे नंबर पे है 10.59% के इजाफे के साथ। साजगार, डाइनो, पाक ऑक्सीजन और क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड में जो है वो 7.50% का इजाफा हुआ है। बाइफो इंडस्ट्रीज में 7.49, डोल में 7.48, मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में 7.47, जबकि सितारा पेरोक्साइड लिमिटेड में जो है वो 7.46% का आज इंक्रीज देखा गया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स फ्लाइंग सीमेंट्स में ही लगे हैं 3.65 मिलियंस, जबकि SPL में जो है वो दूसरे नंबर पर रहा है। वॉल्यूम के लिहाज से 2.80 मिलियन शेयर इसमें आज ट्रेड हुए हैं। टॉप 10 लूजर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है RF हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है। 7.47% का इसमें डिक्लाइन देखा गया है। पाकिस्तान रिफाइनरी के जो है वो राइट्स हैं वो दूसरे नंबर पर रहे। 3.92% का इसमें डिक्लाइन हुआ है। ऑरिक्स मुदारबे में 3.67%। सर्विसेज फाइबर लिमिटेड में जो है 3.01% का डिक्लाइन हुआ है। दीवान फारूक स्पिनिंग मिल में जो है 2.88% का डिक्लाइन देखा गया है। हबीब इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में जो है वो फंड में जो है 2.78% का डिक्लाइन देखा गया। UBL में 2.54, PSX में 2.48, AGL में 2.44, जबकि एटलस बैटरी में 2.44% का डिक्लाइन देखा गया है। वॉल्यूम की बात करें तो पाकिस्तान रिफाइनरी के जो राइट्स है उसमें ज़्यादा वॉल्यूम लगे हैं 7.79 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे UBL रहा है जिसमें 1.27 मिलियंस के शेयर जो हैं वो ट्रेड हुए हैं। ये मूवर्स थे हमारे। कल के लिए जो इवेंट्स हैं उसको नजर देखते हैं। हिर्रा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है। 13 जून को 11:30 बजे जो है इनकी बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। पे आउट की बात करें तो फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड का डिविडेंड अवेलेबल है 20%। 2 रुपये पर शेयर आप ये डिविडेंड अवेल कर सकते हैं। 23 जून से 29 जून इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स है। एक्स डेट इसकी 19 जून है। 18 जून तक आपके पास ये शेयर होगा तो आप ये इंटाइटल हो सकते हैं इसके पे आउट के लिए। शरिया कंप्लाइंट ये है। कल जो एक्सो के ओपन होंगे उसमें फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड है। ये आज इसका लास्ट डेट था। कल ये एक्सो के ओपन होगा। इसने तकरीबन 22% जो है वो डिविडेंड दिए थे।
दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी जो है वो कल एक्स हो रहा है, इसने भी 20% के डिविडेंड दिए थे। और एटलस होंडा जो है वो उसने 80% जो है वो डिविडेंड दिए थे, ये भी कल जो है वो एक्स हो रहा है। तो अगर किसी ने नीचे के रेट्स पकड़े हुए हैं और वो सिर्फ डिविडेंड अवेल करना चाहते हैं तो कल जो है वो इसको सेल कर सकते हैं, उनको डिविडेंड जो है वो मिल जाएगा। रिजल्ट जो है वो आज कोई अनाउंस नहीं हुए। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं। फॉरेनर्स भी जो है वो आज नेट सेलिंग में हैं। 1.70 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की है। 4.85 मिलियन की ग्रॉस बाइंग ही है और 5.35 मिलियन यूएस डॉलर की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 1.70 मिलियन यूएस डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.95 की बाइंग की है, जबकि 2.96 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है, जो कि नेट सेलिंग है 2.01 मिलियन यूएस डॉलर की। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने 3.17 की बाइंग की है, जबकि 2.86 मिलियंस की सेलिंग की है, जो कि नेट बाइंग बनती है 0.31 मिलियन यूएस डॉलर की। तो फॉरेनर्स में से सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज ने जो है वो बाइंग की है और फॉरेन इंडिविजुअल ने भी जो है वो सेलिंग की है 0.01 मिलियन यूएस डॉलर की। लोकल्स की बात करें तो इंडिविजुअल आज के टॉप बायर हैं, 0.70 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। दूसरे नंबर पे इंश्योरेंस कंपनीज रही हैं 0.68 मिलियंस के साथ। ब्रोकर्स ने भी जो है वो 0.67 मिलियन यूएस डॉलर के साथ आज बाइंग साइड पे थे। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी बाइंग की है कल की सेलिंग के बाद 0.11 मिलियन यूएस डॉलर की। बैंक से डीएफआई ने 0.06, जबकि एनबीएफसी ने भी 0.01 मिलियंस की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें लोकल की तरफ से तो सबसे ज़्यादा सेलिंग अदर ऑर्गेनाइजेशन ने की है 0.49 मिलियन यूएस डॉलर की। कंपनीज ने भी जो है वो 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स को जो है वो चेक कर लेते हैं कि फॉरेनर्स ने किन सेक्टर में सबसे ज़्यादा आज सेलिंग की है। तो फॉरेनर्स ने जो है वो सबसे ज़्यादा सेलिंग जो की है वो ईएनपी सेक्टर में की है 0.85 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद बैंक्स हैं 0.33 मिलियन के साथ, जबकि सीमेंट्स पे भी 0.31 मिलियंस की सेलिंग की है। फर्टिलाइजर में 0.09 मिलियन, ओएमसी में 0.08, जबकि अदर्स में भी 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। बाइंग की बात करें तो सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो बाइंग की है 0.09 मिलियन यूएस डॉलर की। तो फॉरेनर्स ने जो है वो ईएनपी, सीमेंट्स एंड बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग की है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में उनकी तरफ से आज बाइंग देखी गई है। इंडिविजुअल जो है वो आज के टॉप बायर हैं 0.70 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो इंडिविजुअल्स को भी चेक कर लेते हैं कि इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में बाइंग की है। जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बाइंग जो इंडिविजुअल की तरफ से हुई है वो ईएनपी सेक्टर में हुई है 1.06 मिलियन यूएस डॉलर की। दूसरे नंबर पे अदर सेक्टर रहा है जिसमें 0.89 मिलियंस की बाइंग देखी गई है। पावर में 0.11, फर्टिलाइजर में 0.10, जबकि बैंक्स में भी 0.06 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग सीमेंट्स में देखी गई है इंडिविजुअल की तरफ से 1.30 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। टेक्नोलॉजी में 0.39, जबकि टेक्सटाइल में भी 0.08 मिलियंस की सेलिंग की गई है। तो इंडिविजुअल आज ईएनपी, फर्टिलाइजर एंड अदर सेक्टर में बाइंग साइड पे थे, जबकि सीमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। दूसरे बड़े बायर आज के इंश्योरेंस कंपनीज रही हैं 0.68 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो इंश्योरेंस को भी चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस ने जो सबसे ज़्यादा आज बाइंग की है वो सीमेंट सेक्टर में की है 0.79 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद फर्टिलाइज़र में 0.08, ईएनपी सेक्टर में 0.07, ओएमसी में 0.07, जबकि पावर में भी 0.06 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग टेक्सटाइल सेक्टर में देखी गई है 0.34 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद अदर सेक्टर में 0.08, टेक्नोलॉजी में 0.02, जबकि बैंकिंग सेक्टर में 0.06 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग की है। तो इंश्योरेंस जो है वो सीमेंट्स, फर्टिलाइज़र एंड ईएनपी सेक्टर में बाइंग साइड पे थे आज, जबकि बैंकिंग, टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। ब्रोकर्स भी जो है वो आज बाइंग साइड पे थे 0.67 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो ब्रोकर्स को भी जो है वो चेक कर लेते हैं कि ब्रोकर्स ने किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाइंग की है। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रोकर्स ने जो सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो अदर सेक्टर में की है 0.37 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.28 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग की है। पावर में 0.01, ओएमसी में 0.05, ईएनपी सेक्टर में 0.04, फर्टिलाइज़र में 0.01, जबकि सीमेंट्स में 0.10 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। सेलिंग जो है उनकी तरफ से टेक्सटाइल में देखी गई है 0.08 और बैंकिंग में 0.07 मिलियन यूएस डॉलर जो है। तो ब्रोकर्स जो है वो सीमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड अदर सेक्टर में बाइंग पे थे, जबकि बैंकिंग एंड टेक्सटाइल सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है।
म्यूचुअल फंड जो है वो भी आज बाइंग साइड पे थे 0.11 मिलियन यूएस डॉलर के साथ। तो म्यूचुअल फंड को भी चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज़्यादा बाइंग आज की है वो सीमेंट सेक्टर में की है, 0.60 मिलियन यूएस डॉलर की बाइंग है। उसके बाद टेक्सटाइल में 0.27 मिलियन, अदर्स में भी 0.29 और पावर सेक्टर में 0.01 मिलियंस की बाइंग की है। सेलिंग की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है म्यूचुअल फंड की तरफ से 0.42 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद फर्टिलाइजर में 0.13 मिलियन, ईएनपी में 0.26, ओएमसी 0.21, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.03 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो सीमेंट्स, टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर में आज बाइंग पे थे। बैंकिंग, ईएनपी एंड ओएमसी सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। आज के जो लोकल्स की तरफ से नेट सेलर रहे हैं वो अदर ऑर्गेनाइजेशन रही हैं। 0.49 मिलियन यूएस डॉलर की नेट सेलिंग की गई है। तो उनको भी चेक कर लेते हैं। उनकी तरफ से जो सबसे ज़्यादा सेलिंग देखी गई है वो टेक्सटाइल सेक्टर में हुई है 0.17 मिलियन यूएस डॉलर की। उसके बाद अदर्स में 0.15 मिलियंस की सेलिंग है, टेक्नोलॉजी में 0.03, पावर में 0.02, ईएनपी सेक्टर में 0.05, फर्टिलाइजर में 0.04 और सीमेंट में भी 0.04 मिलियन यूएस डॉलर की सेलिंग है। तो बैंकिंग में थोड़ी सी बाइंग है 0.01 मिलियंस की। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल ऑल सेक्टर में ही सेलिंग साइड पे थी, स्पेशली ईएनपी, टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से ज़्यादा सेलिंग की गई है, जबकि बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने थोड़ी सी बाइंग शो की है। तो ये डाटा था आज का। KSE 100 का ये डेली का चार्ट है और इंडेक्स ने आज जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया है, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थी 35,200 और उसको भी आज सुबह टेस्ट किया है, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। जबकि आज मार्केट को अगर देखेंगे तो मार्केट ने जो है, इंडेक्स ने जो है वो तकरीबन अपनी जो 5.5% का जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का लेवल था 35,256, उसी से इंडेक्स ने जो है वो आज रेजिस्टेंस ली है और नीचे डाउन हुआ है। उसके ऊपर जो है वो उसने क्लोजिंग नहीं दी। इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है वो तकरीबन 35,253-54 उसी रेंज के दरमियान पोस्ट किया है और वहाँ से फिर उसने रेजिस्टेंस लेके नीचे की क्लोजिंग दी है। तो रेजिस्टेंस साइड पे अभी पहली रेजिस्टेंस वही है, इंडेक्स को 35,200 से 300 का रीजन है, जिसमें जो है वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है और साथ में फिबोनाची का भी जो लेवल है उसकी भी रेजिस्टेंस है। उसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट जो है ये 35,800-900 का लेवल है रेजिस्टेंस साइड पे। जबकि अगर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 34,800 के लेवल पे है, दूसरी 34,500 और फिर 34,200 के जो है वो ये इमीडिएट सपोर्ट्स हैं और 33,800 जो है वो क्रिटिकल लेवल है। इसके नीचे मार्केट बहुत वीक हो जाएगी। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA 200 जो है वो 34,900 के लेवल पे इंडेक्स को सपोर्ट परफॉर्म करेगी। EMA जो 100 है वो 34,700 के लेवल पे है। तकरीबन 34,700 से 900 का जो रीजन है इसमें डायनामिक सपोर्ट्स भी इंडेक्स के पास हैं। जबकि अगर EMA 50 की बात करें तो वो वही 33,900 के लेवल पे है और EMA जो 10 है वो 34,600 का जो लेवल है उसमें EMA 10 की भी सपोर्ट्स है।